हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोरल ड्रॉ का इंटरफेस इंट्रोडक्शन, मतलब कोरल ड्रॉ को स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ एक शेप बना कर देखा था हमने। आज हम देखेंगे कि उस शेप के साथ एक क्या एक्टिविटी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और एक A4 साइज का पेज लेते हैं। यहाँ से कस्टम में जाएंगे और कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको A4 साइज का पेज मिलेगा। ये पेज दिखाई देगा, यहाँ mm में डायमेंशन है, मैं इसको इंच में रखूँगा और पोर्ट्रेट मुझे चाहिए। ये लैंडस्केप है और मुझे पोर्ट्रेट चाहिए। ओके करेंगे, यहाँ पर आपको एक पेज मिल जाएगा। यहाँ पर एक वेलकम स्क्रीन है, आप वेलकम स्क्रीन वाले पेज को क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल को आगे की तरफ व्हील करेंगे तो यहाँ पर ये पेज जूम हो जाएगा, पीछे करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इसलिए होता है क्योंकि हम जो यहाँ से टूल बार सिलेक्ट करते हैं, कोई भी टूल लेते हैं, तो इस टूल बार के अकॉर्डिंग, टूल के सिलेक्टेड टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो जैसे हम पिक टूल लेते हैं तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इतना सारा प्रॉपर्टी आता है। इस प्रॉपर्टी में है यहाँ पर सबसे पहले पेज का ड्रॉप डाउन। यहाँ से पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम लेना है, लेटर A3 A5 जो भी आपका पेपर साइज लेना है वो आप पेज का साइज ले सकते हैं। यहाँ पर पेज का डायमेंशन दिखाई देता है। जो A4 साइज होता है 8.268 इसका विड्थ होता है और 11.693 हाइट होता है इंच में। अभी यहाँ पर ये आपको पेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये सिलेक्टेड है, मतलब ये जो पेज है वो पोर्ट्रेट है। अगर लैंडस्केप करना होगा तो इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इस आइकन को, तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। इसको लैंडस्केप बोलते हैं। वापस से हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। यूनिट को हम इंच में मेंटेन करेंगे। मिलीमीटर करेंगे तो ये थोड़ा सा माइनर हो जाता है, बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है, इसलिए हम इंच रखेंगे इसको। अगर आपको फीट रखना है तो यहाँ से फीट भी रख सकते हैं, पिक्सल भी रख सकते हैं, जो आपको रखना है उसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपका मूवमेंट है। जैसे हम कोई शेप यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं, ये मैंने एक शेप ले लिया और एरो बटन का कीबोर्ड में जो हमारा 4 लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम का एरो होता है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये मूव कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा मूव करे, तो उसके लिए हम वापस मूव टूल लेंगे और यहाँ इसको पेज पर हम कहीं भी वाइट एरिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंच और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.01 इंच ये मूव करेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 0.5 इंच मूव कराना है हमें। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट राइट टॉप बटन जो भी, तो ये 0.5 इंच मूव कर जाएगा। अगर आप इसको माइनर मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और इस पॉइंट को जाकर 0.01 इंच कर देंगे। अब ये बहुत ही कम मूव करेगा। बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं माइनर पोजीशन में भी। ठीक है, तो ये होता है आपका कोई सिलेक्टेड शेप को या ऑब्जेक्ट को हम कितना मूव करना चाहते हैं उसका रेशियो फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब हम कोई भी अगर एक शेप लेते हैं और इसमें हमें कलर फिल करना है तो सिंपल था, हम इस किसी भी कलर पर इधर क्लिक कर देंगे तो वो आपका इधर शेप फिल हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करना है। अगर हम किसी भी कलर पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से इसका बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा। बॉर्डर कलर जो बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पर आपका 2 पिक्सल 1 पिक्सल या हेयर लाइन्स होते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी पिक्सल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे पिक्सल दिखाई देगा, इसमें से किसी भी पिक्सल पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर का विड्थ बढ़ जाएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम 25 पिक्सल दिया हुआ है। अगर हमें 50 पिक्सल चाहिए तो हम डायरेक्ट यहाँ टाइप कर देंगे तो 50 पिक्सल हो जाएगा। अभी ये था हमारा शेप के लिए। अब इसमें कलर चेंज करना, क्लिक करेंगे कहीं भी लेफ्ट क्लिक, कलर चेंज होगा, राइट क्लिक करेंगे शेप का आउटलाइन चेंज होगा। अगर हमें इसका हाइट विड्थ मेंटेन करना होगा तो यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है। जैसे हमें 8 इंच चाहिए विड्थ, तो यहाँ पर 8 टाइप करके इंटर करेंगे तो ये 8 इंच का विड्थ हो गया। अगर हाइट को मेंटेन करना है तो इसके नीचे हाइट दिया हुआ 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा होता है कि अगर आपको एक्यूरेट साइज पता है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। नहीं पता है और हम खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको खुद से हम इसका साइज बढ़ा घटा लेंगे। ये फ्री होता है, फ्री हैंड आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका साइज बढ़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पर होता है एक रोटेशन दिया हुआ है। रोटेशन मतलब कि यहाँ पर एक हाफ सर्कल है और एरो बना हुआ है, ये रोटेशन का सिंबल है। रोटेशन क्या होता है, अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, जैसे हमें इसको 45 डिग्री रोटेट करना है तो इसको हम 45 डिग्री इंटर कर देंगे तो ये आपका
45 डिग्री रोटेट हो गया। अगर 0 डिग्री रोटेट करना है तो 0 डिग्री टाइप करेंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर है फ्लिप करने के लिए, ये अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको अगर हम फ्लिप करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि फ्लिप हुआ कि नहीं, क्योंकि इसका हाइट और विड्थ दोनों सेम एक ही जैसा है। और यहाँ पर दिखाई देगा आपको कुछ बॉर्डर रेडियस क्या होता है, जैसे हम इसका कर्व करना चाहते हैं, कोई कोई शेप होता है कि ये कर्व होता है, तो यहाँ पर अगर हम शेप देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है चारों कॉर्नर पर। हम चाहते हैं कि इसका एंगल चेंज कर लें, मतलब राउंड कर्व कर लें कैप्सूल की तरह। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर किसी भी एक को बढ़ाते जाएंगे तो ये देखिए चारों बढ़ते जा रहा है, चारों बॉर्डर कर्व हो रहा है। तो ये चारों बॉर्डर कर्व क्यों हो रहा है? चारों बॉर्डर कर्व होने का वजह है यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, मतलब जो लॉक लगा हुआ है, लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पर चारों एक दूसरे से बाइंड है, ये सेम रेशियो में चारों को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ये जो है ये इस कोऑर्डिनेट का है। जैसे हम यहाँ पर 4 पॉइंट है, एक इधर है राइट वाला ऊपर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 शेप बना हुआ है। ये वाला पॉइंट इसके लिए है और ये वाला पॉइंट इसके लिए है, उसी तरह से राइट हैंड के लिए भी है। तो यहाँ पर जब तक लॉक लगा हुआ रहेगा और हम इसको बढ़ाएंगे, ये बढ़ाने के लिए अपर के लिए और ये लोअर के लिए डाउन जाने के लिए, तो लॉक लगा हुआ रहेगा तो ये चारों सेम रेशियो में बढ़ेगा। अगर हम लॉक को हटा देते हैं और एक को बढ़ाते हैं तो सिर्फ एक ही बॉर्डर रेडियस होगा, कर्व होगा। अगर हम इसको लॉक कर देंगे और वापस जैसे हमने इसमें कर दिया 2, तो ये 2 इंच का, ये इंच में है इसलिए ये पूरा कैप्सूल बन गया। अगर हम इसको सेम दूसरे पॉइंट से भी कर्व करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक टूल के जस्ट नीचे एक टूल है, अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर पहला ही टूल है शेप टूल। शेप टूल का काम होता है कि ये कर्व करने के लिए होता है या फिर शेप के किसी भी पॉइंट को मूव करने के लिए होता है। इसका नाम ही है शेप टूल। शेप मतलब होता है कि कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है, नया स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। तो हम शेप टूल में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी पॉइंट था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये सारे पॉइंट टूट गए। तो जैसे हम इसको ऊपर खींचेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, एक नया शेप ले लेते हैं और इसका थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे 4 कॉर्नर दिखाई दे रहा है। 4 कॉर्नर में जो हमारा होता है 8 पॉइंट होता है। में अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर हैं, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट होगा, लेकिन रेक्टेंगल में 8 कॉर्नर होता है। कैसे होता है ये, अगर हम ऊपर वाले लाइन को देखेंगे तो इस लाइन में 2 पॉइंट है, एक इस साइड में और एक राइट हैंड में। उसी तरह से हम लेफ्ट वाले लाइन को देखेंगे तो एक टॉप में पॉइंट है और एक बॉटम में पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे 4 हो गए, तो ये दोनों को मिला के 4 4 4 8 पॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम शेप टूल लेंगे तो ये 8 पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है और इस दोनों कॉर्नर पर भी 2 2 पॉइंट है। ये कैसे पता चलेगा, जैसे ही हम इस कॉर्नर को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। देखिए अब 8 पॉइंट दिखने लगा, 2 एक साइड में है, ऊपर में भी है दोनों और नीचे में भी 2 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को अगर हम अब राइट खींचेंगे तो ये कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका अमाउंट चेंज भी हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने ग्राफिक्स को अट्रैक्टिव देखने के पोजीशन पर लाकर इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा शेप का बॉर्डर रेडियस करना, मतलब बॉर्डर को कर्व करना। ये हमारा एक शेप बन गई। इसमें अगर हमें कुछ एक्टिविटी करना है, जैसे कि हमें इसको रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, कलर हटा देते हैं पहले। यहाँ से ब्लैक कलर हटाने के लिए यहाँ क्रॉस पर क्लिक करेंगे, हमारा कलर हट जाएगा। यहाँ पर एक बॉर्डर वाला शेप है और इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इसका हाइट कम करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे यहाँ पर एक क्रॉस दिखाई देता है। ये क्रॉस जो होता है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे वापस, तो यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये कर्व बन गया, ये भी कर्व बन गया और यहाँ पर वर्टिकल एरो बन गया और ये हॉरिजेंटल एरो बन गया। यहाँ पर देखेंगे तो हॉरिजेंटल एरो दिखाई दे रहा है। हॉरिजेंटल एरो के पास अगर माउस ले जाएंगे और हम इसको मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, राइट में मूव करेंगे तो यही राइट साइड में चला जाएगा। और इसको हम सेम पोजीशन पर रख लेते हैं जैसे पहले था। यहाँ से नीचे कर सकते हैं या फिर यहाँ से ऊपर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें इसको
रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर अगर हम कर्सर लेकर जाते हैं तो ये रोटेशन के लिए रेडी हो जाएगा। हम उसको पकड़ के नीचे या ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये शेप रोटेट हो जाएगा। हम इसको पहले 0 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो शेप है, शेप का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। जैसे हम यहाँ कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर लिखेगा सेंटर, और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग एज लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा हुआ था, अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ स्नैप टू ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर ये कुछ नहीं बताएगा। अगर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेंटर पॉइंट कहाँ, इसलिए यहाँ पर स्नैप टू में जाइए और यहाँ ऑब्जेक्ट को चेक कर दीजिए। ये कुछ हेल्प देता है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलता रहेगा। इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा सेंटर पॉइंट को मेन एक्सिस मानकर ये रोटेट हो जाता है। अगर हम सेंटर पॉइंट को ही मूव कर दें, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और पतला, और सेंटर पॉइंट को ही क्लिक करके हम सेंटर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर ला के रख दिया, यहाँ रख दिया। अब अगर हम इसको मूव करेंगे, यहाँ पर रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा। अब यहाँ पर मेन एक्सिस यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट होगा। एक शॉर्टकट की होता है कोरल ड्रॉ में कंट्रोल डी होता है, ये एक्टिविटी को रिपीट करता है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये कंट्रोल डी आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा, ये जरूर कुछ न कुछ डिजाइन बना कर देगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रोटेशन को फिलहाल 0 करते हैं, और यहाँ पर हमने जो सेंटर पॉइंट है इसको बनाया हुआ है, और थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे माउस को छोड़ देंगे। अभी हमने यहाँ रोटेट करना छोड़ा नहीं है, अभी हमने रोटेट किया और राइट क्लिक करके छोड़ दिया। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राइट क्लिक होता है, ये इंस्टेंट कॉपी पेस्ट कर देता है। अब अगर हम कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का डिजाइन बना कर देगा। देखिए, बिना मेहनत के हमने एक अच्छा सा पैटर्न बना दिया। तो ये कमाल था आपका कंट्रोल डी बटन का। ये कंट्रोल डी क्या करता है, एक्टिविटी को रिपीट करता है। हम क्या करते हैं, इसमें से शेप को डिलीट करते हैं और एक शेप लेते हैं और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, और इसको हम कहाँ रखें, यहाँ पर रख देते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर खींचते हैं और माउस का लेफ्ट बटन छोड़े बिना राइट बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे। अब ये दोनों आपको कुछ इस तरह पे एक गैप में दिखाई देगा। अब यहाँ पे गैप दिखा हुआ है, अगर हमें एक और शेप बनाना है सेम गैप पर तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने इसको उठाया, यहाँ पे रखा और कंट्रोल डी बटन प्रेस करते रहना है। तो जितना कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे ये उतना लॉन्ग आपको एक्टिविटी को रिपीट कर देगा। ये हो गया हमारा एक और पैटर्न। अभी हमारे शेप में सिर्फ एक कलर फिल किया हुआ है। अगर कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि डिजाइन में मल्टीपल कलर फिल किया हुआ रहता है, वो होता है हमारा ग्रेडियंट फिल। यहाँ पर हम जाएंगे, ये इंटरेक्टिव फिल टूल बोला जाता है इसको कोरल ड्रॉ में। हम इसको क्लिक करेंगे और हमें कोई एक पॉइंट से क्लिक करके दूसरे पॉइंट तक चले जाना है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर कलर फिल कर देगा। यहाँ पर कोई एक कलर है और इधर दूसरा कलर है, हम ये दूसरे पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर लेंगे तो यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये था ग्रेडियंट फिल। हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्रेडियंट फिल क्या होता है, मल्टीपल कलर कैसे लाएंगे। एक अभी हमने 2 कलर लाया, हम 2 से अधिक कलर कैसे लाएंगे, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा अट्रैक्टिव होने वाला है, इसलिए आप मिस न करें नेक्स्ट वीडियो को, उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होने वाला है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होने वाला है, क्योंकि हम उसमें शेप और टेक्स्ट का यूज करके कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाएंगे, या फिर कुछ फूल डिज़ाइन करेंगे, फ्लावर्स डिज़ाइन करेंगे और मल्टीपल कलर का यूज करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इतना था।